हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। हम सबसे पहले देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, फिर हम देखेंगे पैरामीशियम में किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो मुझे लगता है कि पैरामीशियम में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना ताकि आपको पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन का बिहेवियर समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। देखो, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेम स्पीसीज़ का इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। मतलब सिंपली आप ये सोचो कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें एक स्पीसीज़ जो है नया ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पैरामीशियम में किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन इज इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स टू प्राइमरी मेथड्स। देखो, फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर पैरामीशियम में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो पैरामीशियम में मेनली जो है ट्रांसफर बाइनरी फिजन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो, बाइनरी फिजन समझना तो बहुत इजी है कि एक पेरेंट सेल से जो है दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम ट्रांसफ़र बाइनरी फिजन की बात करें तो ट्रांसफ़र बाइनरी फिजन भी एक सेम चीज़ है। इसमें होगा क्या कि एक जो पेरेंट सेल है उसके बीच से ट्रांसफरली जो है डिवीज़न हो जाएगा, जिससे होगा क्या, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, ट्रांसफरली होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांसफर बाइनरी फिजन को डायग्राम से देखेंगे, इसकी प्रोसेस कैसे होती है डायग्राम से। इसको हम फिगर से समझेंगे, देन हम इसकी थ्योरी देखेंगे। ओके, तो चलिए हम डायग्राम से देखते हैं। तो फर्स्टली होगा क्या, ये एक पेरेंट सेल है पैरामीशियम की, जिसमें बड़ा वाला न्यूक्लियस जिसे हम बोलेंगे मैक्रो न्यूक्लियस और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है उसे हम बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस। देखो, मैक्रो न्यूक्लियस जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है और ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखो, मैंने पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी आपको पिछली वीडियो में बताई हुई है। अगर आप पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी को समझना चाहते हो तो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो पे विज़िट कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारा जो इसके पार्ट्स होते हैं वो समझाने वाली नहीं हूँ। तो इसके बाद होगा क्या कि पैरामीशियम में जो है, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है मैक्रो न्यूक्लियस, उसमें होगा अमायोटिक डिवीज़न, और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है उसमें होगा मायोटिक डिवीज़न। देखो, अमायोटिक डिवीज़न जो है होता क्यों है, क्योंकि अमायोटिक डिवीज़न का मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियस में जब का डिवीज़न होगा उसमें सेम कंटेंट ऑफ डीएनए का अमाउंट प्रेजेंट नहीं होगा। जबकि मायोटिक डिवीज़न का मतलब ये है कि अगर कोई डिवीज़न हो रहा है तो उसमें सेम कंटेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट हो। ठीक है, फिर होगा क्या, ऑरल ग्रुप डिसअपेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी। नेक्स्ट प्रोसेस में जो है जो इसमें माइक्रो न्यूक्लियस, जो छोटा वाला माइक्रो न्यूक्लियस था उसमें जो मायोटोटिक डिवीज़न हुआ था उसमें जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, मायोटोटिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। इसका मेन चीज़ क्या है, ये एक प्रोटीन से बनी हुई फाइबर होती है जिसका मेन वर्क ये है कि ये डीएनए कंटेंट को सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके बाद होगा इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। देखो, सबसे पहले हुआ मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ, फिर इसमें जो है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होने के कारण जो माइक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे थे वो जो है अलग हो जाएंगे, और इस साइटोप्लाज्म का डिवीज़न में एक बीच में से एक लाइन खिंच जाएगी। ठीक है, और जो ऑरल ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा था वो दोनों साइड जो ऑरल ग्रुप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एट द एंड होगा क्या कि दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें एक जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी एक सिमिलर होंगी। देखो, इसमें बड़ा वाला न्यूक्लियस जो है मैक्रो न्यूक्लियस है और छोटा वाला माइक्रो न्यूक्लियस है, दोनों में ऑरल ग्रुप का प्रॉपर जो है फॉर्मेशन हो रखा है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो ये प्रोसेस थी बाइनरी फिजन। तो चलिए हम इसकी थ्योरी को समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि बाइनरी फिजन इज़ एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि बाइनरी फिजन एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है पैरामीशियम में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। देखो, इस प्रोसेस में होगा क्या कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होगी, एक पेरेंट सेल डिवाइड हुई थी, हमने देखा था, और जो है दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट अकर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन लाइक सूटेबल टेम्परेचर, इनफ फूड,
बाइनरी फिजन में अकर सेवरल टाइम अ डे। देखो ये प्रोसेस तभी कंप्लीट होगी या तभी इनिशिएट होगी जब क्या होगा, पैरामीशियम के पास सूटेबल टेम्परेचर हो, इनफ न्यूट्रिशन हो। देखो अगर पैरामीशियम सेल में न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो वो बाइनरी फिजन के लिए मेच्योर नहीं होगी, तो होगा क्या कि डॉटर सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। देन हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि प्रोसेस कैसे होती है बाइनरी फिजन पैरामीशियम में। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट द माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस एंड द मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय अमाइटोसिस। देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया हुआ था कि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो मेटाबॉलिज्म लाइक वेजिटेटिव फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो माइटोसिस करेगा और जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है मैक्रोन्यूक्लियस है वो अमाइटोसिस करेगा। देन इसमें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, द ऑरल ग्रूव स्टार्टेड टू डिसअपेयर। देखो जो ऑरल ग्रूव बनी होगी पेरेंट सेल में वो डिसअपेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। देन लिखा है, आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन द साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट्स अलोंग द ट्रांसफर एक्सिस। देखो न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ क्या, जो है जब सबसे पहले जो है माइक्रोन्यूक्लियस का माइटोसिस हुआ, देन मैक्रोन्यूक्लियस का जो है अमाइटोसिस हुआ, ये एक न्यूक्लियर डिवीज़न था। फिर होगा क्या, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, जिसमें ये बोल रहे हैं कि आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीज़न साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। अ न्यू ऑरल ग्रूव डेवलप्स इन ईच डॉटर सेल। देखो ईच डॉटर सेल में जो है एक न्यू ऑरल ग्रूव का फॉर्मेशन होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू टू डॉटर पैरामीशियम ईच विथ इट्स ऑन माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज। देखो पैरामीशियम में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होने के बाद इसमें जो है दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। जो एक पैरामीशियम सेल थी वो दो डॉटर पैरामीशियम में डिवाइड हो जाएगी और दोनों डॉटर सेल के पास होगा, प्रत्येक डॉटर सेल के पास अपना एक माइक्रोन्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होंगे और ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी। देखो ट्रांसफर बाइनरी फिजन एक नॉर्मल बाइनरी फिजन ही है, बस ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफरली उसका डिवीज़न होगा। तो हमने फर्स्टली देखा क्या, उसका डायग्राम देखा। डायग्राम में हुआ क्या, सबसे पहले हुआ कि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस था जिसे हम बोल रहे थे मैक्रोन्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ। देन उसमें मैक्रोन्यूक्लियस का कैसा डिवीज़न होगा, अमायोटिक डिवीज़न होगा। और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है उसका माइक्रोन्यूक्लियस का उसमें होगा माइटोसिस डिवीज़न होगा। ये जो फर्स्ट पॉइंट है माइटोसिस और अमाइटोसिस, ये पॉइंट आप याद रखना। फिर होगा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा तो उसमें दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें हर डॉटर सेल के पास क्या होगा, खुद का जो है ऑरल ग्रुप प्रेजेंट होगा, खुद की जो है ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी और खुद का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ये था ट्रांसफर बाइनरी फिजन। आई होप आप सबको ये ट्रांसफर बाइनरी फिजन समझ आया होगा। देखो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन से होता है। कंजुगेशन में देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेनली मतलब ये है कि दो कंपैटिबल जो पेरेंट सेल होती हैं वो कांटेक्ट में आती हैं, जिससे ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि ओनली वन पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रही थी। देखो हम कंजुगेशन की प्रोसेस पहले डायग्राम से समझते हैं। देखो इसका साइकिल कैसे चलता है, देन हम इसकी थ्योरी देखेंगे कि थ्योरी में ये प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, तो होगा क्या कि दो पेरेंट सेल जो है, दो कंपैटिबल पेरेंट सेल जो है सबसे पहले ऑरल ग्रूव की सरफेस से अटैच होंगे। देखो हर पैरामीशियम में जो माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो डिप्लॉयड होता है। इसमें होगा क्या कि माइक्रोन्यूक्लियस में मियोसिस होगा। मियोसिस से होगा क्या कि दोनों पेरेंट सेल में जो है 4 माइक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। वो भी जो 4 माइक्रोन्यूक्लियस होंगी वो होंगी हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस होंगी और हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस होंगी। उसके बाद होगा क्या कि हर पेरेंट्स के पैरामीशियम में जो 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनी थी उनमें से जो है 3 माइक्रोन्यूक्लियस जो है डिसअपेयर हो जाएंगी, जबकि एक ही माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि 3 जो माइक्रोन्यूक्लियस थे वो डिसअपेयर हो गए और जो एक माइक्रोन्यूक्लियस था वो ही बचा हुआ है। इसके बाद होगा क्या, इस माइक्रोन्यूक्लियस में देखो हुआ माइक्रोन्यूक्लियस का तो डिवीज़न हुआ और 3 जो है डिसअपेयर हो गए। जो बड़ा वाला न्यूक्लियस था वो भी डिसअपेयर हो गया और साइटोप्लाज्म में
पूरा जो है डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गया था। देखो यहाँ पर जो है माइक्रोन्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद हुआ क्या कि जो छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियस था उसमें दोबारा से हुआ माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद क्या हुआ, उसमें जो है दोबारा से दो जो है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद जो है जो बड़ा वाला दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। जो छोटा वाला न्यूक्लियस है जो जब वो माइग्रेटिंग होता है और जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है वो नॉन माइग्रेटिंग होता है। मतलब क्या होगा कि ये जो है माइग्रेट कर सकता है दूसरे सेल में, और जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है वो है स्टेशनरी है या नॉन माइग्रेटिंग है, मतलब वो मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये जो माइग्रेटिंग न्यूक्लियस है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होगा और एक दूसरे के नॉन माइग्रेटिंग न्यूक्लियस से जो है फ्यूज़ करेगा। देखो जो इस पैरामीशियम का जो माइग्रेटिंग न्यूक्लियस है वो इधर मूव कर रहा है, और जो इस पैरामीशियम का जो है माइग्रेटिंग न्यूक्लियस है वो इधर मूव कर रहा है। इससे होगा क्या कि सिंगैमी की प्रोसेस होगी, मतलब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे और एक डिप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। डिप्लॉइड 2n जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनकैरियोन बोलते हैं। ठीक है, सिनकैरियोन होने के बाद इसमें 3 राउंड ऑफ माइटोसिस होगा। इस 2n न्यूक्लियस में 3 राउंड ऑफ जो है माइटोसिस होगा, जिससे होगा क्या क्या 8 माइक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 8 माइक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने के बाद जो इसमें 4 माइक्रो न्यूक्लियस थे जो वो मैक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो 4 माइक्रो न्यूक्लियस थे वो एज इट इज़ यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। अब फिर इसके बाद इसमें इस पैरामीशियम में 2 राउंड्स ऑफ बाइनरी फिज़न होगा। 2 राउंड्स ऑफ बाइनरी फिज़न होने के बाद इसमें जो है 4 जो है डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चार जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ वो जो है इस पेरेंट्स की डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें हुआ क्या, जेनेटिक मटेरियल भी एक्सचेंज हुआ। जेनेटिक मटेरियल कैसे एक्सचेंज हुआ, जब हमने यहाँ पे देखा तो इसका माइग्रेटिंग जो न्यूक्लियस था वो इधर ट्रांसफ़र हो गया था, और जो इसका माइग्रेटिंग न्यूक्लियस था वो इधर ट्रांसफ़र हो गया था। इससे हम ये समझें कि इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो इसकी हम अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो है पेरेंट सेल से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी, क्योंकि इनमें जो स्ट्रॉन्ग जीन्स होंगे और जो फंक्शनल जीन होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और जो नॉन फंक्शनल जीन होंगे वो जो है प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये हमने इसका डायग्राम देख लिया। फर्स्टली हुआ क्या, अगर मैं आपको समरी में बताऊँ तो 2 पैरामीशियम कांटेक्ट में आए। वो कांटेक्ट में आए ऑरल सरफेस से, ऑरल सरफेस की पोजीशन के साइड से वो जो है कांटेक्ट में आए। और जो आपको पता है माइक्रोन्यूक्लियस 2n होता है, उसमें डिवीज़न हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद जो है हर पैरामीशियम के जो है 4 माइक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने के बाद जो है हर पैरामीशियम के 3 जो माइक्रोन्यूक्लियस थे वो डिसअपेयर हो गए, जबकि एक ही माइक्रोन्यूक्लियस बचा हुआ था। एक माइक्रोन्यूक्लियस जो है दोबारा से माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करने के बाद उसमें जो है 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। वो न्यूक्लियस जिसमें एक माइग्रेटिंग होगा और एक नॉन माइग्रेटिंग होगा। माइग्रेटिंग न्यूक्लियस जो है ट्रांसफ़र करेगा, और जो नॉन माइग्रेटिंग होगा वो मूवमेंट नहीं करेगा। इसके बाद इन दोनों नॉन माइग्रेटिंग और माइग्रेटिंग में फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होने के बाद जिस प्रोसेस को हम सिंगैमी कहते हैं, सिंगैमी होने के बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलेंगे सिनकैरियोन बोलेंगे। इसके बाद इसमें 3 राउंड ऑफ माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद जो है 8 माइक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। 8 माइक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने के बाद जो है उसमें 4 जो माइक्रोन्यूक्लियस थे वो मैक्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि जो 4 माइक्रोन्यूक्लियस है वो एज इट इज़ रहेंगे। 2 राउंड्स ऑफ बाइनरी फिजन होने के बाद एट लास्ट इनमें 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, जो अपने पेरेंट सेल से बिल्कुल भी डिफरेंट होंगी। मतलब जेनेटिकली इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। ओके, तो आपको आई होप ये डायग्राम समझ आया होगा। तो चलिए अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं कि थ्योरी में हमें इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं, कंजुगेशन कैसे प्रोसेस करता है। तो अगर हम इसकी थ्योरी देखें तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 2 कंपैटिबल पैरामीशियम कम इनटू कांटेक्ट एंड अटैच साइड बाय देयर ऑरल सरफेस। देखो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2 जो कंपैटिबल पैरामीशियम होंगे वो कांटेक्ट में आएंगे, देन कांटेक्ट में वो कौन से साइड से आएंगे, ऑरल सरफेस से आएंगे। ओके,
तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अ स्मॉल साइटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर्म्स बिटवीन द कंजुगेंट्स। देखो कंजुगेंट्स क्या है, दो पैरामीशियम है जो कंजुगेशन कर रहे हैं, उसे हम कंजुगेंट्स कहेंगे। और इन दोनों में जो है एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। अब देखो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन होता क्यों है, जब हमने डायग्राम में देखा था कि एक जो है माइग्रेटिंग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा था और एक जो दूसरा था एक नॉन माइग्रेटिंग था। जो माइग्रेटिंग न्यूक्लियस था वो जो है मूवमेंट कर रहा था, मतलब वो मूवमेंट करके दूसरी पैरामीशियम पे जो है ट्रांसफ़र हो रहा था, तो उसके लिए एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द माइक्रोन्यूक्लियस ग्रेजुअली ब्रेक्स डाउन एंड बिकम्स नॉन फंक्शनल। देखो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होगा वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और जो है नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ईच माइक्रोन्यूक्लियस अंडरगोज मियोसिस प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। जो माइक्रोन्यूक्लियस होगा वो मियोसिस करेगा, मियोसिस करने के बाद जो है 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है आउट ऑफ द 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई 3 डिजनरेट 1 रिमेन इन ईच कंजुगेंट। देखो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है माइक्रोन्यूक्लियस हैं, उनमें से जो है 3 जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाएंगी, जबकि एक ही माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। हर पैरामीशियम हर कंजुगेंट में ओनली एक ही माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द सिंगल रिमेनिंग हैप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस टू गिव 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 1 स्टेशनरी एंड 1 इज़ माइग्रेटिंग। देखो जब एक ही न्यूक्लियस बचा हुआ था उसमें होगा क्या, उसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद जो है उसमें जो है 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, जिसमें जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होगा वो स्टेशनरी होगा, जबकि जो छोटा वाला न्यूक्लियस होगा वो माइग्रेटिंग होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में द माइग्रेटरी न्यूक्लियस फ्रॉम ईच कंजुगेंट पासेस थ्रू द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इनटू द पार्टनर सेल। देखो जो माइग्रेटिंग न्यूक्लियस होगा वो जो है हर कंजुगेट में जो है पास होगा थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो है माइग्रेटिंग न्यूक्लियस में के मूवमेंट या ट्रांसफ़र के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद लिखा हुआ है द स्टेशनरी न्यूक्लियस फ्यूज़ विद द इनकमिंग माइग्रेटिंग न्यूक्लियस। जो स्टेशनरी न्यूक्लियस होता है वो जो है इनकमिंग जो दूसरा वाला माइग्रेटिंग न्यूक्लियस होता है उसके साथ फ्यूज़ करेगा और एक सिन कैरियोन डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है द सिन कैरियोन अंडरगोज 3 राउंड ऑफ माइटोसिस प्रोड्यूस 8 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई बिकम्स मैक्रोन्यूक्लियस। देखो जो सिन कैरियोन जो 2n जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ उसमें 3 राउंड्स ऑफ माइटोसिस होगा। 3 राउंड्स ऑफ माइटोसिस होने के बाद उसमें जो है 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। 8 न्यूक्लियाई में से जो 4 न्यूक्लियाई माइक्रोन्यूक्लियाई होंगे वो 4 न्यूक्लियाई जो है बड़े वाले मैक्रोन्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि 4 जो छोटे वाले माइक्रोन्यूक्लियाई हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है 2 राउंड्स ऑफ बाइनरी फिजन यील्ड 4 डॉटर सेल। देखो उसके बाद होगा क्या कि 4 राउंड में इसका बाइनरी फिजन होगा, नहीं सॉरी 2 राउंड्स में इसका बाइनरी फिजन होगा। 2 राउंड्स में बाइनरी फिजन होने के बाद इसमें 4 जो है डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। देखो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हुआ कि 2 पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, जबकि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, ओनली 1 पेरेंट सेल में बाइनरी फिजन से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये था रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो मेरी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ गाइज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं ये टॉपिक्स को समझ पाएँ, क्योंकि मैंने आपको ये दोनों रिप्रोडक्शन बिहेवियर इन पैरामीशियम बहुत ईजी तरीके से समझाया हुआ है। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये नोट्स बनाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।